समागण्य धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। उपदेश मंजरी ग्रंथ, जिसमें महर्षि दयानंद जी के उपदेशों का संग्रह किया गया है। उसके अंतर्गत सप्तम उपदेश में, सातवें उपदेश में यज्ञ और संस्कार का विषय है। यज्ञ के विषय में विचार किया गया है और यज्ञ शब्द के 3 अर्थ बताए। एक देव पूजा, दूसरा संगति कर्म और तीसरा अर्थ दान। तो दान के विषय में बताया है विद्या दान को छोड़ दूसरे दान दान नहीं है। केवल विद्या का दान ही दान है। अन्न वस्त्र आदिकों के दान विद्या दान की सहायता करते हैं, इसलिए उन्हें भी दान कहना उचित है। तो इसको हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। विद्या का दान ही दान है, अर्थात मुख्य दान है, और अन्न वस्त्र आदि के दान गौण दान है। जो वस्तु जिसके लिए होती है वो गौण होती है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कर्मों का मुख्य फल क्या है? सुख और दुख। लेकिन सुख और दुख शरीर और जो दूसरे साधन हैं, धन संपत्ति आदि, उनकी सहायता के बिना नहीं मिल सकते। क्या बताया? सुख और दुख शरीर, धन संपत्ति आदि सहायता के बिना नहीं मिल सकते। इसलिए शरीर, धन संपत्ति आदि को भी फल कहा जाता है। तो वो जो फल कहा गया है शरीर, धन संपत्ति आदि को, वो गौण फल है, मुख्य फल नहीं है। कर्मों का मुख्य फल क्या है? सुख और दुख। इसी प्रकार से अन्न वस्त्र आदि के जो दान हैं वो विद्या दान करने में सहायता करते हैं। विद्या का दान कौन करता है? जो ब्राह्मण होता है, विद्वान होता है, धार्मिक होता है। और विद्वान धार्मिक को दान दिया जाता है। सुपात्रों को दान देने का विधान है, कुपात्रों को दान नहीं देना चाहिए। और सुपात्र कौन है? विद्वान धार्मिक। तो यदि अन्न वस्त्र आदि विद्वानों को दान देंगे तो उससे विद्या दान में सहायता मिलेगी। और यदि विद्वानों को खाने पीने को नहीं मिलेगा तो फिर विद्या दान वो कैसे करेंगे? विद्या दान में सहायता कैसे मिलेगी? इसलिए ये जो अन्न वस्त्र आदि का दान है ये भी दान कह दिया जाता है, गौण दान है। मुख्य दान क्या है? विद्या का दान। अब इसको एक दूसरी दृष्टि से देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में एक श्लोक दिया है, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानं विशिष्यते।
और इसका अर्थ किया है कि संसार के अंदर जितने भी दान हैं, जल का दान, अन्न का दान, गाय का दान, भूमि का दान, सोने का दान, तिल का दान, घी का दान, इन सभी दानों में जो ब्रह्म दान है अर्थात वेद विद्या का दान है, वो क्या है? श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ विद्या है, विद्या का दान है। इस कारण से ये कहा गया है कि विद्या का दान ही दान है, क्योंकि विद्या का दान क्या है? अति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ होने से। और जो श्रेष्ठ होता है वही मुख्य होता है। मुखिया किसको बनाया जाता है? सरपंच किसको बनाया जाता है? जो प्रजाओं में श्रेष्ठ होता है, मुख्य होता है। तो इस प्रकार से हम इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। दूसरी बात, उपदेश मंजरी में चौथे उपदेश के अंतर्गत वर्णों की चर्चा आई है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो वर्ण होते हैं ये जन्म से नहीं बताए गए, ये गुण और कर्मों के आधार पे होते हैं, जन्म से नहीं होते। तो इसी के संबंध में यहाँ बताया है। अब यदि कहा जाए कि जन्म ही से ब्राह्मण होता है, तो जब कोई ब्राह्मण अपने सदाचरण को छोड़ यवन आदिकों के समान आचरण करने लग जाता है, तो उसका ब्राह्मणत्व क्यों नष्ट होता है? ये महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि जो जन्म से ब्राह्मण है वो सदाचरण को छोड़ यवन आदिकों के समान आचरण करने लग जाए तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट क्यों हो जाता है? तो इस वाक्य के पीछे हमें यह समझना चाहिए कि महर्षि दयानंद जी के समय में ब्राह्मण थे और जन्म से ब्राह्मण भी माने जाते थे, और जन्म से जो ब्राह्मण होते थे वो मुसलमान आदि के समान आचरण भी करने लग जाते होंगे अथवा मुसलमान बन जाते होंगे, और फिर जाति के अंदर उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाता होगा, ब्राह्मण जाति से उनको बहिष्कार कर दिया जाता होगा। तो ये लोक के अंदर, समाज के अंदर ऐसा व्यवहार उस समय होगा। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि जब ब्राह्मण मुसलमान आदि के समान आचरण करता है, अपने सदाचरण को छोड़ देता है, जो जन्म से ब्राह्मण है, तो फिर उसका ब्राह्मणत्व नष्ट क्यों होता है? अर्थात फिर उसको ब्राह्मण क्यों नहीं कहते? तो इससे सिद्ध हुआ कि केवल जन्म सिद्ध ही ब्राह्मणत्व नहीं, किंतु आचार सिद्ध है। तो ये किससे सिद्ध किया? लोक व्यवहार से सिद्ध किया। लोक व्यवहार से ये सिद्ध किया कि जो ब्राह्मण होता है वो जन्म से नहीं होता, आचरण से होता है। एक तो शब्द प्रमाण से सिद्ध करते हैं, वेद के अंदर मंत्र दिया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य। एक तो वेद शब्द प्रमाण से ये सिद्ध किया जाता है कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, गुण कर्मों के आधार पे होता। और ये जो लोक से सिद्ध कर रहे हैं
ये लोक से सिद्ध, ये प्रत्यक्ष समझना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात लोक से भी ये सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मण होता है वो आचरण के कारण होता है, जन्म के कारण नहीं होता। तो एक जो बात है वो अनेक प्रमाणों से सिद्ध की जाती है। इसी से मिलती जुलती बात व्याकरण के अंदर भी आती है। महर्षि पाणिनि जी ने, उनसे पहले के जो वैयाकरण थे, उन्होंने जो सूत्र बनाए थे लिंग के विषय में, संज्ञा के विषय में, समास के विषय में, कि कौन से शब्द का क्या लिंग होना चाहिए, कौन से समास का क्या लक्षण होना चाहिए, तो महर्षि पाणिनि जी ने उन सूत्रों का खंडन किया है कि इन सूत्रों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, कि कवि शब्द पुल्लिंग में होता है, नदी शब्द स्त्रीलिंग में होता है, या तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, आदि आदि। तो ये तो लोक से सिद्ध है, लोक में तो सभी लोग जानते ही हैं कवि शब्द कौन से लिंग में होता है, नदी शब्द कौन से लिंग में होता है, राजपुरुष शब्द है इसमें कौन सा समास है, ये लोग जानते ही हैं। तभी तो किसी को जब कहा जाता है कि राजपुरुष को बुलाओ, तो वो राजा को नहीं बुलाता, किसको बुलाता है, राजा को जो पुरुष है उसको बुलाता है। तो लोक में तो सभी जानते ही हैं, इसलिए सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये लोक से सिद्ध है। तो अनेक बातें लोक से, समाज से भी सिद्ध की जाती है, परंतु वो जो लोक है, वो जो समाज है, वो शिष्टों का समाज होना चाहिए, विद्वानों का समाज होना चाहिए, मूर्खों का समाज नहीं होना चाहिए। ऐसे तो अनेक परंपराएं समाज के अंदर होती हैं जो अवैदिक भी हैं, जो वेदों के अनुकूल नहीं है, लेकिन जो बातें लोक के अंदर परंपरा से चल रही है और उन बातों का आधार जो शिष्ट हैं, सदाचरणीय हैं, उनके आधार पे वो बातें फैली है, जिन्होंने वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा है, जिनके पास विद्या है और जो वेदों के अनुकूल है, तो उन लोक की बातों को तो प्रमाण माना जाएगा, प्रमाण के रूप में उपस्थित किया जाएगा। लेकिन जो बातें शिष्टों के द्वारा प्रचलित नहीं है, जो वेद आदि शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, उनका प्रमाण नहीं स्वीकार किया जाएगा। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में धर्म के 4 लक्षण बताए गए। कौन कौन से? श्रुति, स्मृति, सदाचारः, स्वस्य च प्रियम आत्मना। ठीक है ना। इसमें एक लक्षण क्या है? सदाचार, मतलब कि जो शिष्ट मनुष्यों का आचरण है उससे भी धर्म सिद्ध होता है, धर्म जाना जाता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शास्त्रों में लिखी नहीं होती प्रत्यक्ष, न वेदों में लिखी होती, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार उनको निकाला जाता है, बनाया जाता है, नियम निर्धारित किए जाते हैं, परंतु वही नियम मान्य होंगे, उन्हीं नियमों को धर्म माना जाएगा जो कि शिष्टों के द्वारा बनाए गए होंगे। और वो शिष्ट कैसे होते हैं? वो वेद आदि शास्त्रों के विद्वान होते हैं, धार्मिक होते हैं। तो इस रूप में समझना चाहिए। चौथे उपदेश में ही आश्रमों की चर्चा आई है। प्रश्न किया गया है, भिन्न भिन्न वर्ण तो आप नहीं मानते, फिर वर्ण आश्रमीय धर्म की व्यवस्था आप कैसे करोगे? अर्थात ब्राह्मण कौन, वैश्य कौन,
क्षत्रिय कौन, शूद्र कौन हो सकता है? तो इसका उत्तर दिया है आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर आगे एक बात दी है, सुसंगति अध्ययन आदिकों का अधिकार मनुष्य मात्र को है। प्रत्येक मनुष्य को यह जन्म सिद्ध अधिकार है क्या, कि वो अध्ययन करे। पढ़ने का सब मनुष्यों को अधिकार है। इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। यदि कोई वंचित कर रहा है, किसी को पढ़ने नहीं दे रहा, तो वो अन्याय कर रहा है। परमेश्वर ने सब मनुष्यों को पढ़ने का अधिकार दिया है और संगति, सुसंगति करने का भी अधिकार दिया है। यदि कोई किसी को सुसंगति करने से रोक रहा है तो वो उसको उसके अधिकार से वंचित कर रहा है, अन्याय कर रहा है। तो सुसंगति करना अर्थात धार्मिक विद्वानों की संगति करना और वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना, ये सब मनुष्यों का अधिकार है। फिर आगे एक बात लिखी है, फिर जिस जिस प्रकार का जिस जिस पर संस्कार होगा उसी उसी प्रकार उसकी योग्यता मनुष्य मात्र में बढ़ेगी। अब पढ़ने का अधिकार सबको है, सबको गुरुकुल में भेजा जाएगा और सबको पढ़ने का अवसर दिया जाएगा और गुरुकुल में सब आचार्य विद्वानों की संगति में रहेंगे। फिर क्या होगा, संस्कार पड़ेगा। ठीक है, संस्कार पड़ेगा। किसी पर ब्राह्मण के संस्कार पड़ेंगे, किसी पर क्षत्रिय बनने के संस्कार पड़ेंगे, किसी पर वैश्य बनने के संस्कार पड़ेंगे। और वो संस्कार कैसे पड़ेंगे, उसमें दो बातें हो सकती। एक तो पिछले जन्म के संस्कार भी काम करते हैं। मान लीजिए पिछले जन्म के उसके ब्राह्मण के संस्कार प्रबल है, ठीक है ना, तो अब उसकी उसी में रुचि होगी, अनेक विद्याओं को सीखने में। और जो ब्राह्मण के लक्षण हैं, गुण बताए गए हैं, सहनशीलता आदि, तो उसी के संस्कार पढ़ेंगे। ब्राह्मण के जो संस्कार पिछले जन्म के हैं वो उद्भुत हो जाएंगे, फिर उसकी रुचि उसी में होगी। ब्राह्मण के गुण कर्मों में ही रुचि होगी, फिर वो वैसे ही कर्म करेगा, फिर उसके संस्कार पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिर उसके आधार पे उसके अंदर ब्राह्मणत्व उत्पन्न हो जाएगा। और मान लीजिए किसी के पिछले जन्म से क्षत्रिय के संस्कार प्रबल है, तो गुरुकुल के अंदर आने के बाद वो संस्कार जाग जाएंगे, फिर वो क्षत्रिय के गुण कर्मों में ही उसकी रुचि होगी, वीरता, साहस और अन्याय से रक्षा करना आदि आदि। और वैसे कर्म करेगा, वैसे संस्कार पढ़ेंगे तो वो क्षत्रिय बनेगा फिर उसके आधार पर। एक तो ये। और दूसरा, मान लीजिए किसी के पिछले जन्म के ना ब्राह्मण के संस्कार प्रबल है, ना क्षत्रिय के संस्कार प्रबल है, ना वैश्य के संस्कार प्रबल है, इन विषयों में रुचि नहीं है, शूद्र के संस्कार प्रबल हैं, सेवा आदि करने में ये संस्कार उसके प्रबल है, गुरुकुल में गया है लेकिन पढ़ने की योग्यता है इसलिए उसको रखा गया है। अब यदि वो गुरुकुल में रहते हुए कौन, शूद्र का बालक, जिसमें क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण के संस्कार पिछले जन्म से प्रबल नहीं है,
शुद्रत्व के संस्कार ही प्रबल हैं। अब यदि वो गुरुकुल में रहते हुए ठीक अनुशासन नियम का पालन करेगा, धर्म का आचरण करेगा, तो हो सकता है धीरे धीरे उसकी फिर रुचि पहले किस में होगी, वैश्य में होगी, वैश्य के गुण कर्मों में होगी। फिर वो वैश्य जैसे कर्मों को, वैश्य जैसे गुणों को सीखने का प्रयास करे, फिर वो वैश्य बन जाएगा। और मान लीजिए और अधिक अच्छा धर्म आचरण वो करता है, तो हो सकता है उसके क्षत्रिय के गुण कर्मों में रुचि हो जाए, वो क्षत्रिय जैसे कर्म करने लग जाए, क्षत्रिय जैसे गुणों को सीखने लग जाए, और फिर वो योग्यता उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर उसको क्षत्रिय बना दिया जाएगा। तो ये इस पंक्ति का अर्थ समझना चाहिए। फिर जिस जिस प्रकार का जिस जिस पर संस्कार होगा, उसी उसी प्रकार उसकी योग्यता मनुष्य मात्र में बढ़ेगी। संस्कार होगा मतलब संस्कार पड़ेगा, पहले से नहीं होगा। जैसा जैसा जिस जिस प्रकार का उसका संस्कार पड़ेगा, वैसी वैसी उसकी योग्यता बढ़ेगी। ठीक है ना। क्षत्रिय का संस्कार पड़ेगा तो क्षत्रिय की योग्यता बढ़ेगी, ब्राह्मण का संस्कार पड़ेगा तो ब्राह्मण की योग्यता उसकी बढ़ेगी। और वो संस्कार किस आधार पे पड़ेगा, उसकी रुचि के ऊपर है। और रुचि का आधार क्या है, या तो पिछले जन्मों के उसके संस्कार हैं, वो प्रबलता वो आधार है, अथवा इस जन्म में यदि वो धर्म आचरण कर रहा है तो ईश्वर भी अंदर बैठा हुआ उसके अंदर गुण कर्मों को सीखने की जिज्ञासा रुचि उत्पन्न कर सकता है। इस रूप में समझना चाहिए। एक विषय आया कि ध्यान, ईश्वर का ध्यान कैसे करें। ईश्वर का तो कोई आकार है नहीं, ईश्वर की तो कोई मूर्ति है नहीं, फिर उसका ध्यान कैसे करें। तो ध्यान जिसकी मूर्ति नहीं होती उसका भी किया जाता है, और मूर्ति का भी ध्यान किया जाता है। और ये जो ध्यान होता है ये ज्ञान के बाद होता है। क्या बताया, जो ध्यान की प्रक्रिया होती है वो ज्ञान होने के बाद होती है। जैसे कोई मूर्ति है, उस मूर्ति का ध्यान कैसे होगा, पहले उस मूर्ति को प्रत्यक्ष देखा जाएगा कि ये इतनी बड़ी मूर्ति है, इस व्यक्ति की है, इस रंग की है, ऐसी ऐसी इसकी आकृति है। उस मूर्ति की विशेषताओं को देखेंगे, ये प्रत्यक्ष हो रहा है, ये ध्यान नहीं हो रहा। अब देखने के बाद फिर जब व्यक्ति अलग बैठकर आंख बंद करके उस मूर्ति का चिंतन करेगा, जो उसने देखा उसका विचार करेगा कि ऐसी ऐसी मूर्ति थी, तो ये मूर्ति का क्या हो गया, ध्यान। ये मूर्ति की विशेषताओं का चिंतन करना। ध्यान किसको कहते हैं, विचार करना, चिंतन करना। शब्द का भी आकार नहीं है, शब्द का भी रूप नहीं है, लेकिन शब्द का भी ध्यान किया जाता है। कैसे ध्यान किया जाता है, शब्द के गुणों का चिंतन किया जाता है। शब्द के गुणों का चिंतन करना शब्द का ध्यान कहलाता है। शब्द के गुण क्या है, वाणी से उसका उच्चारण किया जाता है, कान से वो गृहीत होता है, बुद्धि से वो जाना जाता है, आकाश का वो गुण है। ठीक है ना, ये क्या है, ये शब्द की विशेषताएं। ये शब्द की विशेषताएं हमने जान ली। क्या क्या विशेषताएं बताई, मुख से उसका उच्चारण होता है, कान से वो गृहीत होता है, बुद्धि से जाना जाता है,
और आकाश का गुण है। अब इस शब्द के गुणों का चिंतन कर रहे हैं, तो ये शब्द का क्या कहलाएगा? ध्यान कहलाएगा। इसी प्रकार से आकाश है, आकाश का भी ध्यान किया जाता है। आकाश की कोई मूर्ति नहीं है, तो आकाश का ध्यान का मतलब क्या है? आकाश के गुणों का चिंतन करना। आकाश के गुण क्या है? आकाश विभु है, सर्वव्यापक है। आकाश अपने में से दूसरी वस्तु को जाने देता है, गति होने देता है, गति में कोई बाधा उपस्थित नहीं करता। आकाश को हम मिट्टी की तरह समेट नहीं सकते, जैसे मिट्टी को या पानी को हम झाड़ू से समेट लेते हैं, वैसे हम आकाश को ऐसे समेट नहीं सकते। तो ये आकाश की विशेषताएं बताई गई है। अब इन विशेषताओं को जानने के बाद फिर हम आंख बंद करके उसकी इन विशेषताओं का चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि आकाश ऐसा होता है, तो ये आकाश का क्या कहलाएगा? ध्यान कहलाएगा। इसी प्रकार से ईश्वर का भी कोई आकार नहीं है, ईश्वर की भी कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर का भी ध्यान किया जाता है। ईश्वर का ध्यान करने का मतलब क्या है? ईश्वर के गुण कर्मों का चिंतन करना। ईश्वर के कर्म क्या है? ईश्वर संपूर्ण सृष्टि को बनाता है, बनाकर संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है, फिर उसका विनाश करता है, एक साथ अनेकों को जानता है, एक साथ अनेकों को देखता है, एक साथ अनेकों के कर्मों का फल देता है, वेदों का ज्ञान देता है, न्यायाधीश है, सर्वरक्षक है। ये हमने ईश्वर की विशेषताओं को जाना, गुण कर्मों को जाना। अब इनका विचार करना, चिंतन करना, ये क्या कहलाएगा? ईश्वर का ध्यान। ध्यान के विषय में सूत्र बताया योग दर्शन के अंदर। कौन सा सूत्र है? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, प्रत्यय का अर्थ विश्वास भी होता है, और प्रत्यय उसको भी कहते हैं जो धातु के साथ आता है। धातु के साथ प्रत्यय आने पर क्या बनता है? शब्द बनता है। तो यहाँ योग दर्शन के सूत्र में प्रत्यय का क्या अर्थ है? ज्ञान। एकतानता, तो एकतानता का अर्थ किया एक ही प्रकार के ज्ञान, एक ही प्रकार का विचार मन के अंदर चलते रहना, इसको क्या कहते हैं? ध्यान। जैसे ओम आनंदा ओम आनंदा ओम आनंदा, ये एक ही प्रकार का विचार चल रहा है। ओम आनंदा ये एक विचार हो गया, फिर दोबारा ओम आनंदा बोला, ये दूसरा विचार आया। तो ये एक ही प्रकार के विचार चल रहे हैं, इसको ध्यान कहेंगे। बीच में कोई दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। अथवा एक ही विषय में हम विचार कर रहे हैं, जीवात्मा के विषय में ही विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि जीवात्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है, अणु है, कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन उनका फल भोगने में स्वतंत्र है। जीवात्मा का ही विचार चल रहा है, एक ही विषय है, बीच में कोई दूसरा विषय नहीं आ रहा, कोई सांसारिक विषय नहीं आ रहा। तो ये क्या है? जीवात्मा का ध्यान कहलाता है। तो निराकार का भी ध्यान किया जाता है और साकार का भी ध्यान किया जाता है। ईश्वर निराकार है, इसलिए उसका ध्यान किया जाता है। संध्या, संध्या का क्या अर्थ होता है? अच्छी प्रकार से जिसमें ईश्वर का ध्यान करके, ईश्वर के गुण कर्मों का चिंतन करके, ईश्वर के गुण कर्म जाने जाते हैं, जिससे कि ईश्वर में प्रीति हो, और उन गुण कर्मों को जानकर मनुष्य अपने गुण कर्म ईश्वर के गुण कर्मों के तुल्य बनाए। यही